नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन पर, जहां सवाल पूछना अब भी फैशन में है और सत्ता को चुभता है। आज बात उस प्रदेश की जहां दलित बेटी मरती है, सिस्टम चुप रहता है और नेता इनबॉक्स में संवेदना भेजते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। इलाज के नाम पर उसे फुटबॉल बना दिया गया, कहीं से रेफर, कहीं से बाहर। और जब वो मर गई तो सरकार बोली हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मतलब डॉक्टर सस्पेंड कर दो, कमेटी बैठा दो और फिर वही फाइल चली हवामहल स्कीम। इंसाफ की स्कीम अब पोस्ट पेड हो चुकी है, मरने के बाद एक्टिवेट होती है। अब आते हैं दलित राजनीति के दो ब्रांड एम्बेसडर पर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर। चिराग भाई को 5 दिन लगे ये समझने में कि बच्ची मर गई है, फिर एक राजनीतिक लेटर भेजा गया, ठीक वैसा ही जैसे शादी में देर से पहुंचने वाला रिश्तेदार मिठाई खाकर फोटो खिंचवाता है। और मांझी जी, वो तो अब तक ऐसी साइलेंस मोड में हैं। लगता है गर्मी से बचने के लिए संवेदना भी फ्रीजर में रख दी गई है। दलित नेता वो होते हैं जो चुनाव से पहले चीखते हैं, चुनाव के बाद मीटिंग में म्यूट हो जाते हैं। अब आते हैं बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडेय पर, जिनका पीए IGIMS में बेड बेच रहा है। तेजस्वी यादव का आरोप है, पैसा दो बेड लो। लगता है अब अस्पताल भी जोमेटो की तरह बेड डिलीवरी शुरू करने वाले हैं। 30 मिनट में न मिला तो मरीज खुद ही मर जाए। प्रशांत किशोर ने बोला, जो रुई और बैंडेज बेचता है वो हमसे बहस कर रहा है। भाई साहब, बिहार का हेल्थ सिस्टम अब लिटरल पट्टी प्लस्तर मोड में है। जाति जनगणना, जले पर वोट स्प्रे। अब सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया, 2027 में गिनती शुरू होगी। मतलब बच्ची मरी, नेता चुप, लेकिन अब जातियां गिनो। लगे हाथों वोटर को ये भी बता दो 2029 में कितना इंसाफ मिलेगा और किस जाति के लिए। जाति जनगणना अब सत्ता की सबसे बड़ी फर्स्ट एड किट बन चुकी है, वोट खिसका। जाति गिनो। कांग्रेस, पुष्पम प्रिया और बाकी साइड कैरेक्टर्स। कांग्रेस बोली चिराग और मांझी सिर्फ दलित वोट लेते हैं, इंसाफ नहीं देते। पुष्पम प्रिया पीड़िता के घर गईं और आरोप लगाया कि अपराधी खुले घूम रहे हैं, 4 लाख में पुलिस सेठ है। अब देखना यह है कि जब बच्ची की जान की कीमत 4 लाख हो तो बाकी बच्चे कौन से स्कीम में सुरक्षित हैं। सीधा सवाल बिना कटेफटे। दलित बेटी मरती है, नेता चुप रहते हैं, अफसर सस्पेंड होते हैं और हम अगली बार फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चिराग और मांझी चुप क्यों हैं, सवाल ये है कि हम हर बार इनके चुप रहने पर वोट क्यों देते हैं। अगली बार जब कोई कहे हम दलितों के रखवाले हैं तो पूछिए रखवाले या सिर्फ वोट वाले। आज इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, प्रतिक्रिया देना नहीं भूलें। नमस्कार। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए, क्या 2027 तक इंसाफ मिलेगा या फिर जाति जनगणना से ही पेट भर लिया जाए।